बगैर कृपा के कुछ नहीं होने वाला। तो कल शाम को कभी कभी बच्चे पत्र पढ़ते हैं, तो एक पत्र पढ़ा, मैं कहा चलो 2-4 पंक्ति इस पत्र की मैं कल संगत को भी सुना देता हूँ। तो मैं आपको सुनाता हूँ। गुरुदेव को ये पत्र कब लिखा था? अठारह 6/2003, 18/6, छठा महीना मतलब जून का 18 जून 2003 को ये पत्र गुरुदेव के चरणों में उन्हें अर्पित किया था। तो मैं 2-4, क्योंकि बहुत लंबा है, 2-4 लाइनें पढ़ूंगा, क्योंकि नहीं तो फिर मेरे गुरु जी की तरह हो जाएगा, है ना। वो 300 पद चलाए, एक एक पर बोलने लगे तो फिर पूरा दिन तो यही बीत जाएगा। चलो 2-4 लाइनें पढ़ूंगा, जितनी संभव हो। फिर आगे आरती होनी है, फिर वाड़े जी ने भी कुछ अपना संदेश देंगे, फिर आज भारद्वाज जी भी आए हैं, इनका संदेश भी सुनेंगे, और भजन होगा। भजन तो पहले मंजू बाला गा देगी, फिर रुचि भी आई है आज, है ना। कभी कभी आ जाते भूले बैठ के ये एक आधा भजन इसका भी सुन लेंगे, है ना। तो क्या लिखा मैंने गुरुदेव के चरणों में? क्या लिखा? दास को सतगुरु है मिले, आदि ना जिसका अंत। दास को सतगुरु है मिले, आदि ना जिसका अंत। राम प्रभु को बिना भावे ना कोई संत। श्री प्रभु राम लाल जी की, श्री सतगुरु देव जी की जय। दास को सतगुरु है मिले, आदि ना जिनका अंत। राम प्रभु को उन बिना भावे ना कोई संत। श्री प्रभु राम लाल जी की जय। श्री सतगुरु देव जी की जय शरण। गुरुदेव के चरणों में लिखा कि दास को सतगुरु है मिले, आदि ना जिसका अंत। कि मुझे आप ऐसे सतगुरु मिले जिनका ना आदि है ना अंत है, और राम प्रभु को उन बिना भावे ना कोई संत। और प्रभु राम जी को भी आपके बगैर कोई दूसरा संत अच्छा नहीं लगता। ये गुरुदेव को लिखा। आगे क्या लिखा? क्रांतिकारी रूप आपका और इतिहासकार। क्रांतिकारी रूप आपका और इतिहासकार। योगेश्वर पूर्ण आप हैं और प्रेम अवतार। श्री प्रभु रामदास जी की शरण। श्री सतगुरु आपका रूप क्रांतिकारी है। क्रांतिकारी रूप आपका और इतिहासकार भी है। जैसे भारत माता का इतिहास, हिंदू धर्म का इतिहास आप है। क्रांतिकारी रूप आपका और इतिहासकार। योगेश्वर पूर्ण आप है और प्रेम अवतार। आप पूर्ण योगेश्वर भी है और प्रेम का आप अवतार भी है। नाना रूप है सतगुरु तेरे, अजब तुम्हारी माया। नाना रूप है सतगुरु तेरे, अजब तुम्हारी माया। धन्य किया कीना जीवन उसने, जो चरनी लग पाया। श्री प्रभु रामदास जी की जय शरण। श्री सतगुरु देव जी की जय शरण। श्री चरणों का दर्श कर भक्त मिले जब राम। यानी कुछ भगत आपके दर्शन करके आए थे और मुझे मिले थे। श्री चरणों का दर्श कर भगत मिले जब राम, यानी मेरे राम जब आपके चरणों का दर्शन करके कुछ भक्त मुझसे मिले थे।
श्री चरणों का दर्श कर भगत मिले जब राम, मन चंचल को उन पहुंचाया गुरु चरणन के धाम। श्री प्रभु राम लाल जी की शरणम जी, सतगुरुदेव जी की जय। तो मैंने अपने गुरुदेव को लिखा कि आपके चरणों का दर्शन करके जब भगत मुझसे मिले तो जो मेरा चंचल था मन, वो आपके चरणों के धाम में पहुंच गया। नहीं तो उससे पहले पता नहीं क्या क्या सोच रहा होगा मैं। जब भगत मिले कि हम तो गुरु जी से मिल के आए, सतगुरु याद आ गए, तो मेरा जो चंचल मन था आपके चरणों में पहुंच गया। श्री चरणों का दर्श कर भगत मिले जब राम, मन चंचल को उन पहुंचाया गुरु चरणन के धाम। आगे है, श्री चरणों में विवाह रचाकर आए थे वे जन। वो आए थे, किसी की शादी करवाई थी उन्होंने आश्रम में, कि हमने शादी करवा के आए थे। श्री चरणों में विवाह रचाकर आए थे वे जन, उनकी बातों में गुरुवर लगा बहुत मन। फिर हम उनकी बातों में खो गए। जब सतगुरु की बातें लग जाती हैं तो फिर उनकी बातों में गुरुवर लगा बहुत मन। आपकी बातें प्रेम आपका, खुशी आपकी नाथ, प्रेम सहित जब कहने लगे दास रहा नत मात। सकल निधि हो जिमी मिली दास को उस काल, मुदित मन बहुत हुआ सच कहूं दीन दयाल। नवम खंड रामायण का पाया उनसे नाथ, भेजा है गुरुदेव ने सब कहे एक साथ। जितने भी मुझको मिले तो नौवां खंड गुरुदेव ने मेरे को भेजा था कि ये शमशेर को देना, और सब बोले कि गुरु जी ने भेजा आपके, सब कहे एक साथ, एक इकट्ठा कहा सबने। नवम खंड रामायण का पाया उनसे नाथ, भेजा है गुरुदेव ने सब कहे एक साथ। जब उन्होंने ऐसा कहा और प्रसाद भी दिया है, उन्होंने रामायण के साथ थोड़ा प्रसाद भी भेजा था। तो एक वर्णन कह रहे हैं कि क्या हुआ था, हमने क्या पत्र में लिखा। खंड मिला रामायण का दीना संग प्रसाद, बेघर चंचल मन मेरा हुआ तभी आबाद। बेघर चंचल मन मेरा हुआ तभी, ऐसा लगा कि मन को बड़ी शांति, बेघर था, हुआ चंचल था, आज आबाद हो गया है। जब गुरुदेव से नौ खंड रामायण का प्राप्त किया और साथ प्रसाद प्राप्त किया। खंड मिला रामायण का दीना संग प्रसाद, बेघर चंचल मन मेरा हुआ तभी आबाद। राखा सर पे ग्रंथ को, राखा सर पे ग्रंथ को, झुकाया उनको माथ। ग्रंथ को हमने अपने शिरोधार्य किया और भक्तों के चरणों में माथा टेका कि आपने हमको आज धन्य किया। राखा सर पे ग्रंथ को, झुकाया उनको माथ, सतगुरु तेरी याद में हुआ पवित्र ये गान। सतगुरु तेरी याद से हुआ पवित्र ये गान। आपकी याद से मेरा शरीर उस दिन पवित्र हो। नैन नीर से भर गए, सोच तुम्हारा प्यार। आपके प्यार को सोचकर मेरी आंखें अश्रु से भर गई। नयन नीर से भर गए, सोच तुम्हारा प्यार। सतगुरु ने उसे याद किया, धरती पर जो हार। आज सतगुरु ने उस आदमी को याद किया है जो इस धरती पर बाहर है। आपका प्यार दीजिए हमारी आंखें।
नए नीर से भर गई सोच तुम्हारा प्यार। सतगुरु ने उसे याद किया धरती पर जो, और आपने उसको याद किया, उस व्यक्ति को, ना समझ को, अदम जीव को, जो धरती पर भार है किसी काम का। सदगुरु तुम सा कौन मिलेगा इस दास के तन। मुझे आपका हमारे लिए और कौन मिलेगा, नहीं मिल सकता। सतगुरु तुम सा कौन मिलेगा इस दास के ताही। तुम जैसे तो तुम ही गुरुवर और जगत में नहीं। तुम जैसे तो तुम ही गुरुवर और जगत में नहीं। तब कृपा से जब पढ़ा नवम खंड में नाथ, बूंद में सागर है समाया सकल जगत के साथ। जब वो पढ़ा उस ग्रंथ को तो ऐसा लगा कि इसमें सारी दुनिया एक बूंद में सागर भर दिया है आपने, और सारे समस्त विषयों का ज्ञान भी आपने दिया है। कोई पत्र बहुत लंबा है तो अब इतना ही पढ़ेंगे कि हम कहने का मतलब है कि बात आई कि भाई कुंडली जागृत होगी तब अगर गुरु की कृपा होगी। तो गुरु की कृपा तब होगी जब गुरु प्रसन्न होंगे। अब भी कोशिश करते थे पत्र में अपने भाव लिखने के, अब गुरु प्रसन्न हुए कि नहीं ये वो जाने, ये उनका किस्सा था, लेकिन हमारा काम था लिखना, हमने लिख दिए थे अपने भाव, है ना। तो ये सब उनकी बात थी। और